नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कल किए गए ITCM यानी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल के सफल टेस्ट के बारे में। दरअसल कल DRDO की तरफ से ओडिशा की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पहले निर्भय लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल के नए और आधुनिक वर्जन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है। इस टेस्ट में सबसे खास बात ये रही कि इस मिसाइल में स्वदेशी मानेक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। आप सभी को शायद पता होगा कि पहले निर्भय मिसाइल में रूसी इंजन इस्तेमाल किए जाते थे जो बिल्कुल भी फ्यूल एफिशिएंट नहीं था और उस इंजन की कुछ खामियों के कारण ही बार बार निर्भय मिसाइल टेस्ट के दौरान फेल होता था। अब इस टेस्ट की सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले के निर्भय मिसाइल के जब भी टेस्ट होते थे तब DRDO की तरफ से ऑफिशियली कुछ नहीं कहा जाता था, लेकिन इस बार के टेस्ट में ऐसा नहीं हुआ और शाम होते होते DRDO ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर वीडियो समेत इस सफल टेस्ट की जानकारी देश के सामने प्रस्तुत की। अब इस टेस्ट को इतना खास क्यों माना जा रहा है, तो चलिए इसे बारीकी से समझते हैं। दरअसल भारत को बहुत सालों से एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल की जरूरत है, जिसके लिए ही DRDO की तरफ से निर्भय क्रूज मिसाइल प्रोग्राम को शुरू किया गया था। लेकिन निर्भय मिसाइल लगातार अपने लक्ष्य से भटकता रहा और इसके कई टेस्ट फेल हुए, जिससे इस प्रोजेक्ट को बंद करने तक की नौबत आ गई थी। लेकिन DRDO की तरफ से इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च किया गया और एक स्वदेशी इंजन से इस मिसाइल को पावर करने का ठान लिया गया और इसे एक नया नाम दिया गया, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी ITCM। ITCM के स्वदेशी मानेक टर्बोफैन को GTRA यानी गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा बनाया गया है, जिसे एक फ्यूल एफिशिएंट हाईली एडवांस टर्बोफैन इंजन के तौर पर विकसित किया गया है, जिसका परिणाम ये है कि आज ITCM या फिर निर्भय मिसाइल एक सफल लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल के तौर पर उड़ान भर रहा है और अपने लक्ष्य को पूरे सटीकता के साथ निशाना बना रहा है। अब ITCM के आने से भारत का एक लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है और इसके ऊपर बेस करके DRDO की तरफ से 3 और लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल तैयार किया जा रहा है। पहला है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी LRLACM, जिसे भारतीय नौसेना के युद्धपोतों में ब्रह्मोस के साथ में डिप्लॉय किया जाना है। दूसरा है लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल यानी LRALCM, जिसे भारतीय वायुसेना युद्धविमानों जैसे सुखोई में डिप्लॉय किया जाना है। और तीसरा है एक सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल यानी SLCM, जिसे भारतीय नौसेना के सबमरीन्स में तैनात करने का प्लान है। इसके अलावा मौजूदा ITCM वेरिएंट को भारतीय सेना के लिए तैयार किया जा रहा है लैंड बेस्ड लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल के तौर पर, जिसका कॉन्फ़िगरेशन नौसेना के लिए बनाए जा रहे लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी LRLACM से मिलता जुलता होगा। कल के टेस्ट में ITCM को अपने पूरे 1000 किलोमीटर रेंज में टेस्ट किया गया है, जिसमें इस मिसाइल ने बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ते हुए अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से 100% सफलता के साथ नेस्तनाबूद किया है। अब यहाँ पर आप सभी को ये बता दें कि इस मिसाइल को भले ही 1000 किलोमीटर के रेंज पर टेस्ट किया गया हो, जो कि पिछले निर्भय मिसाइल के ही रेंज है, लेकिन इस बार इसमें मानेक टर्बोफैन का इस्तेमाल होने का मतलब है इस मिसाइल की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ना, और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब है इसके रेंज का बढ़ना। हमारे पास जो जानकारी है, इस मिसाइल का अब मिनिमम रेंज 1500 किलोमीटर रहने वाली है, लेकिन इसे इससे भी अधिक आगे बढ़ाया जा सकता है। और हमारे हिसाब से नौसेना के लिए बनाए जाने वाले LRLACM का रेंज अगर 2000 किलोमीटर हो तो कम से कम हम तो नहीं चौंकेंगे। जो भी हो, DRDO, GTRA और इस मिसाइल प्रोजेक्ट से जुड़े सभी वैज्ञानिकों और तकनीशियन को हमारा बधाई, क्योंकि आखिरकार बहुत सालों की असफलता और मेहनत के बाद उन्हें ये ऐतिहासिक सफलता हाथ लगी है। इससे हमारे मिसाइल के भंडार में एक बहुत बड़ा इजाफा होने जा रहा है, जिसका इंतजार लंबे समय से था। अब इस मिसाइल की अहमियत क्या है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मिसाइल को प्रस्तावित रॉकेट फोर्स का हिस्सा माना जा रहा है। इसी के साथ इस वीडियो पे बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे। देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।